सिया राम। बालकांड दोहा नंबर 265। गौतम तियगत सुरत करे, नहीं परसत पग पान। सिया राम मन बिहसे रघुवंश मने, प्रीत अलौकिक जान लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूल मनवा के। उठ उठ पैर सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूल राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेह चढ़ाए सिय कह को, धर बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाल नहीं सरई, जीवत हमें कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेव कछु करे सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज है लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुध तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखो राम नैन भरे, तज ईर्षा मद को। सिया राम लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो सिया राम। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम चह काबू, जिम सस चह नाग और भागू। जिम चह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चह शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सीय सकाने, सखी लवाए गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच वस सिया, अवधों विधि का करनिया। भूप वचन सुन इतौत तकई, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। सिया राम मनव मत गज घन निरखे, सिंह किशोर चोप सिया राम। उनके नेत्र लाल और भौं टेढ़ी हो गई
और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। करवर देख बिकल पुर नारी, सब मिल देह महीपन गारी। ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भ्रग कुल कमल पतंगा। कलवली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। घोर शरीर भूत बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी पव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषवस कछु कर न होय आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋष राते, सहजऊ चितवत मनऊ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भुएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कट मुन बसन तून दुई बांध, धन सर कर कुठार कल कांध। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और दो तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश करनी कठिन, भरन न जाय स्वरूप। सिया राम धर मुनि तनु जन वीर रसु, आयु जा सब भूप। सिया राम शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देगत भ्रगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाष चित भय हित जाने, सो जाने जनु आय खुटानी। जनक बहोर आय सिरुनावा, सीय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम चितय रहे तक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुर बिलोक विदेह सन, कहु काह अत भीर। सिया राम पूछत जाने अजानज में, व्याप्यु कोप शरीर। सिया राम फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहे जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिरे अनत निहारे, देखे चाप खंड महे डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए।
अतरिस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाओ मूढ़नत आजू, उलटऊ मह जय लय तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर हुए कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचै सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महतारी, विद्यव समरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, सिया राम हृदय न हर्ष विषाद कछु। बोले श्री रघुवीर लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद, मास परायण नवा विश्राम। जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज। नाथ संबुधन भंजन निहारा, हो जय केहु एक दास तुम्हारा। आयस काह कहिय किन मोही, सुन रिसाय बोले मुन कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करिय लड़ाई। सुनौ राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरय अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस की न गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कह भृग कुल केतु। हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न संहार। सिया राम धनु ही समत पुरार, धनु विदित सकल संसार। सिया राम, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना। काचत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोर। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। चुअत टूट रघुपत नहीं दोषु, मुनि बिन काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुन स्वभाव न मोरा। पर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने परसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधौ नहीं तो ही, केवल मुन जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही।
मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस वाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पिता जन सोच बस, करस महीस किशोर। सिया राम गर्वन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर लखन। सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा परसा बड़ा भयानक है, यह गर्वों के बच्चों का विनाश करने वाला है। बेस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीष महावट मानी। पुन पुन मोह दिखाव कुठारू, चह तोड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु ऋषरो की। सुर मय सुर हर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरव धनवान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोक अनुचित कहूँ, चमऊ महामुनि धीर। सिया राम सुन सरोसुर भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सिया राम, इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु। भान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो यही छन माही, केहूँ पुकार खोर मोह नाही। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर न पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तब पुन कछु कहु, जन ऋष रोक दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो
तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर कर नीक रहें, कहे न जनावें आप। सिया राम विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथें प्रताप सिया राम। सूरवीर तो युद्ध में अपनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक वध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार वा साँचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनय न साधु। कर कुठार में अकर्ण को ही, आ गए अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों को दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ाऊं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काट कुठार कठोर, गुरहि उरन होते श्रम थोर। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुस्सा उऋण हो जाता। सो मेरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। गाद सून कह हृदय हस, मुने हरि हरई सूज सिया राम। अय मैं खाड़ न ऊख मऊ, अजऊ न बूझ अबूझ लखन। सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय हो लक्ष्मण भगवान।